अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप सबका अपना ज़ीशान रसूल। वेलकम टू मीट ज़ीशान। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री के बारे में जिसका नाम है डेनमार्क। हम एक ऐसी सीरीज़ बना रहे हैं जिसके अंदर हम पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में मूव करने पर बात कर रहे हैं और हम 100 से ज़ायद कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। सो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस लाज़मी कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स, आपके सजेशन हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं और हम अब अपना बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर इन वीडियोज़ को बनाते हैं। सो आप हमारी इन वीडियोज़ को कंप्लीट देखें और इसके अंदर अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं। डेनमार्क जो है नॉर्दर्न यूरोप की एक कंट्री है और इसकी जो आबादी है वो 5.8 मिलियन के करीब है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, इसका जो रकबा है वो पाकिस्तान से 2.5 गुना बड़ा है, जबकि आबादी के तनासब को देखें तो लाहौर से भी जो आधी आबादी है वो इस पूरी कंट्री के अंदर मौजूद है। अब बच्चों की तरबियत के हवाले से मुझे ये कंट्री बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करना चाहते हैं तो डेनमार्क से बेहतरीन कोई कंट्री नहीं है। इवन तो सऊदी अरेबिया से भी बेहतरीन है ये डेनमार्क की कंट्री। उसकी रीज़न ये है कि ये अपने 6 माह से लेकर 3 माह के बच्चे को भी नज़्म व ज़ब्त सिखाते हैं। 6 माह से लेकर 3 साल का जो बच्चा है, उस बच्चे के लिए अलग से स्कूल सिस्टम है, जिसके अंदर बच्चों की तलीम व तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती है। ये वही सिस्टम है जो कि हज़रत अली के कौल के मुताबिक कि अगर आप बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं, तो पहले वाले जो ज़िंदगी के 2 से 3 साल हैं, वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल। तो इसलिए ये अपने बच्चों की तरबियत पर पहले 6 माह से 3 साल तक ख़ुसूसी तवज्जो देते हैं। उसके बाद ये अपने बच्चों की तरबियत के लिए 3 साल से 6 साल के बच्चे को स्कूल सिस्टम के अंदर दाखिल करवाते हैं और इनका जो स्कूल सिस्टम है वो पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम से इंतहाई मुख्तलिफ है। उसकी रीज़न ये है कि ये हमारी तरह भारी भरकम बैग्स बच्चों की कमर्स के ऊपर बोझ बनाकर नहीं डालते, बल्कि ये अपने बच्चे को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनका 1 मंथ जो है वो एक अपने बच्चों को स्कूल्स के बच्चों को ये एक रेस्टोरेंट में लेके जाएँगे। वहाँ पर बच्चों को खाने-पीने के आदाब सिखाएँगे, बच्चों को छुरी-काँटों से खाना सिखाएँगे, उनको बैठने-उठने के आदाब सिखाएँगे और लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के तरीके बताएँगे। देन जस्ट लाइक दैट कि रोड क्रॉस करने के तरीके सिखाए जाएँगे, रोड्स को कैसे क्रॉस करते हैं। साइक्लिंग इनके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन 40 लाख से ऊपर साइकिल्स हैं और 18 लाख के करीब इनके पास गाड़ियाँ हैं, लेकिन साइकिल पर इन लोगों की तवज्जो जो है वो ज़्यादा है, इसलिए ये अपने बच्चों को साइक्लिंग के जो बेसिक रूल्स हैं उनके बारे में बताते हैं। फिर ये अपने बच्चों को 3 से 6 साल तक सोशल इंटरेक्शंस के बारे में बताते हैं, सोशल वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं। उनको बताते हैं कि सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर आपने कैसे रहना है, शेयरिंग कैसे करनी है, अपने लाइफ स्टाइल्स और स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कैसे करना है, ये 6 साल तक अपने बच्चे को सिखाते हैं। उसके बाद ये 6 से ऑनवर्ड जो 18 साल तक के बच्चे को ये पर मंथ 500 यूरोज़ जो हैं जो सॉरी डेनिश जो इनकी करेंसी है क्रोन की, वो उनको देते हैं अपने बच्चों को 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। उसके बाद जब 18 से 24 साल का बच्चा है जो कि यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर है, तो उसकी जो सैलरी समझ लें, उसकी स्कॉलरशिप समझ लें, उसके पॉकेट मनी समझ लें, हेल्थ और एजुकेशन सबके अलावा जो उसको वो मिलता है सिर्फ जेब खर्च के तौर पर, वो 1000 डेनिश क्रोन के मुताबिक मिलता है और जो इनकी 1 डेनिश क्रोन है वो पाकिस्तान के 40 रुपए के मुताबिक है। तो ये अपने बच्चों को इतने पैसे देते हैं जिसकी मदद से वो अपने जो उनकी बाकी ज़िम्मेदारियाँ उससे बरीज़मा होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो सुकून से पढ़ते हैं। सो दैट कहते हैं कि इसके बाद आप हमें एक बेहतरीन फ़र्द बनकर दिखाएँ माशरे का, ताकि आप हमारी कंट्री की इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर सकें। इसके अलावा इनकी सबसे जो बेहतरीन मुझे चीज़ लगती है इस कंट्री की अखलाकियात हैं कि जो इन्होंने जो मुस्लिम्स का जो लोगो है जो अपनाया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फ़ोक़ियत हासिल नहीं है। तो इनके 98% लोग जो हैं ये 2 चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, लॉ ऑफ हुगा, जिसका मतलब है कि आप मिल-जुल कर रहें, और एक दूसरा लॉ है जो मुझे जिसका नाम मेरे ख़्याल में मैं भूल रहा हूँ, उसका नाम शायद है कि कुछ सिस्टम इस तरह का है कि जिसके अंदर कोई आप महंगे कपड़े पहन कर नहीं जाएँगे सोसाइटी में, आप किसी को तंग नहीं करेंगे, आप किसी से कोई पर्सनल किस्म के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आप किसी को उसकी ज़ातियात के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके माशरे में ये अपने बच्चों को 6 साल तक ये सारी चीज़ें सिखा देते हैं। तो इसलिए डेनमार्क इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कंट्री अगर आप अपने चिल्ड्रंस को ग्रो करना चाहते हैं। और ये इस कंट्री के बारे में कहा जाता है कि ये ना तो अपने लोगों को बहुत ज़्यादा अमीर होने देता है और ना ही अपने लोगों को बहुत ज़्यादा गरीब होने देता है। और इसी एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद पर इन लोगों की कंट्री से 14 नोबेल प्राइज़ जो विनर्स हैं वो डेनमार्क से बिलॉन्ग करते हैं। पार्क्स इन लोगों ने इजाद किए हैं और वो सारी बेसिक
इखलाकियात जो कि मुसलमानों के विरसा रही हैं, ये सारी की सारी इन्होंने अडॉप्ट की हैं और अपनी सिस्टम को और अपने निज़ाम को इन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतरीन किया है। इसके अलावा इनकी जो आबादी है ये बड़ी एक नेगेटिव ग्रोथ के साथ जा रही है, कम हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि आप लोग अगर मैरिड नहीं हैं तो आप आएँ हमारे पास, शादी करें, बच्चे पैदा करें, देन वी आर गोइंग टू गिव यू द पीआरसी। तो पाकिस्तानी ऐसे हज़ारों लोग जो कि पढ़े लिखे नौजवान और कपल्स नज़र आते हैं जो कि इन्हें यहाँ पर कोई लाइफ की बेहतरीन स्टैंडर्ड्स नहीं गुजार रहे। ये मेरा उनसे मशवरा है कि आप जो है वो अप्लाई करें और आप डेनमार्क चले जाएँ अगर आपका वीज़ा वहाँ पे लग जाए। अब वीज़ा रूट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे बेहतरीन जो निज़ाम है यहाँ पर स्टडी का है। पाकिस्तान में अगर आप मास्टर्स या पीएचडी करते हैं, जितना खर्चा आपका यहाँ पर होता है, इससे कम खर्चे के अंदर आप डेनमार्क जाकर वहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है, तो पीएचडी के लिए आपको 2000 से 2500 डेनिश क्रोन पर मंथ आपको सैलरी के तौर पर दिया जाता है। ये लोग पीएचडी को जॉब समझते हैं और आपकी जॉब जो है वो 5 साल से लेकर 6 साल तक के लिए हो सकती है और उसके बाद आप फिर पीएसडब्ल्यू पर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये इनके यहाँ जो सिस्टम है पीआर लेने के लिए वो 8 साल का है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में 5-5 साल के बाद पीआर मिल जाता है, लेकिन डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है यहाँ पर आपको पीआर लेने के लिए 8 साल जो है स्टे करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। सो इसके अलावा यहाँ पर आप जॉब सीकर वीज़ा के तौर पर जा सकते हैं और आप फ्रीलांसर अगर हैं तो तब आप अपने लिए एक वेबसाइट इन्होंने दी है, वहाँ पर अप्लाई करके अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। सो डेनमार्क की जो करेंसी है वो पाकिस्तान की करेंसी से 40 गुना आप समझ लें कि ज़्यादा है। ये पाकिस्तान ₹1 ₹40 और डेनिश जो क्रोन है वो ₹1 है, उनका ₹1 बनता है। तो मेरे ख्याल में डेनमार्क से बेहतरीन कोई सिटी कंट्री नहीं है। आप पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए आप वहाँ पर जाएं और आपको ईज़िली वहाँ से बाकी कंट्रीज़ का एक्सेस भी मिलेगा रहने के लिए, लाइफ स्टैंडर्ड्स के लिए। सो इसके अलावा अगर डेनमार्क की हम बात करें तो इसका जो एंट्री पाथवे बनता है वो आपका इन्वेस्टर वीज़ा है, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी महंगा है। सो डेनमार्क अगर आप जाना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, तो 2 वीज़ाज़ आपके लिए बेस्ट है। एक तो स्टडी है और दूसरा जो आपके लिए बेहतरीन वीज़ा है वो आपका जॉब सीकर वीज़ा है। या इसके अलावा अगर आप आईटी के शोबे से हैं और आपको डेनमार्क की किसी भी कंपनी से जॉब लेटर या ऑफ़र लेटर मिलता है, आप ऑनलाइन अप्लाई करें। अगर आपको ऑफ़र लेटर कंपनी से मिल गया, आप उस ऑफ़र लेटर की बुनियाद पर वीज़ा अप्लाई करेंगे और आपका विदिन 2 वीक्स जो है वो आपको वीज़ा मिल जाएगा। इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी मौजूद है। सारी के सारे लिंक्स जो हैं वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका अपना ज़ीशान रसूल। अल्लाह हाफ़िज़।